गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग-पेच डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। गद्दार हो तुम एक। तुम्हारी वजह से मेरे कितने सिपाही मारे गए। ये सरजमीन और किला जो तुम्हें विरासत में मिला था, तुमने इसका तुर्कों से सौदा कर लिया। तुर्कुत, इसकी लाश मकतूब के साथ वेसिलियस को भिजवा दो। एल्विन उस्ताद, गद्दार है वो। अर्तुरुल का मुखबिर वो ही है। वेसिलियस गद्दार यास की लाश देखने के बाद हेलेना पर हरगिज शक नहीं करेगा। वो ओराल पर मजीद एतबार नहीं करेगा। हाजत ओरियान को जानती हूँ मैं। बाबा का सुनार था वो। सोने की कान की देखभाल किया करता था। अर्तुरुल ने उसे बाजार में गुलामी से आजाद करवाया था। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और मैं इस आदमी को कभी नहीं भूल सकता। हाजत ओरियान है ये। करीब मत आना, करीब मत आना मेरे। चले जाओ यहां से। आखिर तुम पर कैसे शक कर सकता हूं मैं? गुस्से में अंधा हो गया था। मैंने तुम पर शक करके अपने प्यार का भरोसा तोड़ा है। अचानक क्या हो गया कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारी होने वाली बीवी बेगुनाह है? अर्तुरुल, उसने एक जाल में फंसा दिया मुझे। बहुत खतरनाक जाल। हेलेना, माफ कर दो मुझे। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया वेसिलियस। मुझ पर शक कैसे किया तुमने? हाँ, मैं उन नामुराद तुर्कों की जासूस हो सकती हूँ, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने वेसिलियस? और अब तुम यहाँ आके मुझसे माफी मांग रहे हो। मैं किस तरह माफ कर सकती हूँ तुम्हें? सिर्फ एक मौका और दे दो मुझे हेलेना। यकीन करो मेरा, मैं खुद को तुम्हारे लायक साबित करके दिखाऊंगा। हाथ ना लगाओ मुझे। हेलेना, तुम हरगिज़ मेरी इस तकलीफ का जिम्मेदार खुद को ना ठहराओ वेसिलियस। मेरी आंखों से निकलने वाले ये आंसू हमारे दुश्मन अर्तुरुल पर भरोसा करने की वजह से हैं। मेरे बाबा के किले में घुसकर उसके सिपाहियों ने हमारे कमानदारों को मार दिया। वही इस सब के जिम्मेदार है।
यानी तुमने माफ कर दिया है मुझे? ये हालत जंग है वेसिलियस। मैं कैसे नाराज हो सकती हूं तुमसे? उन तुर्कों ने हमें बेबस कर दिया है बिल्कुल, लेकिन ये जान लो कि अर्तुरुल बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। शुक्र है यीशु मसीह का, तुम कितनी रहम दिल हो हेलेना। इस बात पर मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि उसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा है हेलेना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हमारे लिए ये मौका अफसोस का नहीं है, बल्कि साथ खड़े होकर दुश्मन से मुकाबला करने का है। एक कमानदार की बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। चलो यहां से बाहर चलते हैं। ओराल सही कह रहा था जनाब, मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। तुम एक जिम्मेदार जंगजू बन चुके हो, जिंदगी के नशेब फराज भी देख लिए हैं तुमने। अब वक्त आ गया है कि निकाह कर दिया जाए तुम्हारा, लेकिन दिल के मामलात में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन भाई, मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? काफी दिनों से सोच रहा था धुंधार, हम मुश्किल हालात में हैं। ऐसे हालात में मोहब्बत का परवान चढ़ना मुश्किल होता है। इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने से पहले तुम्हें अपने दिल को संभालना होगा। जहां बहुत सी खवातीन तुम जैसे निडर सिपाही को अपना साथी बनाने की ख्वाहिशमंद होंगी, वहीं तुम्हें इस इंतखाब में मोहतात रहना होगा। मशवरा कर लोगे तो बेहतर रहेगा। एक तरफा फैसले मुश्किल का बायस बन सकते हैं। बेफिक्र रहें भाई, आपको कभी मायूस नहीं करूंगा मैं। जानता हूं दुंदार, मुझे यकीन है तुम पर। तुमने मायूस नहीं किया कभी, हमेशा अपने कबीले, अपनी अक़दार और अपने सरदार को तरजीह दी है, और आइंदा भी ऐसा ही करोगे। गलत लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना हमारी रिवायात और अक़दार के मनाफी है दुंदार। बजा फरमाया। मजीद कुछ कहना था आपको? नहीं मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। अब जाओ और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाएं आर्तुक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान की तरफ से आने वाला कासिद निकिया से पहुंच चुका है और आपसे मिलना चाहता है। कहां है वो अभी? वो कबीले के करीब चालीबाशी में आपका मुंतजिर है। इस मुलाकात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। अहमक, बेवकूफ इंसान, मेरी बताई हुई सारी मालूमात जाया कर दी उसने। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, और अब वो मेरी कही हुई बात का बिल्कुल भी एतबार नहीं कर रहा। अपनी गलती का एहसास उसे जल्द हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब वो सिर्फ आपकी बात मानेगा सरताज। हाजातुरियान के बारे में तुमने ठीक कहा था। तुम्हारी वजह से किले के गद्दार का मालूम हो गया।
ये एहसान भूलूंगा नहीं। हेलेना के पास जाकर उसे दिलासा दीजिए, चौलपान खातून। मुझ पर मेरे ही किले में अर्तुरुल ने खंजर से वार किया है। मेरी शहरा काट दी उसने। मेरे उठाए हर कदम से वाकिफ था वो, लेकिन अब उसके जासूस मैं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो जासूस हमें अर्तुरुल का और आलियार का कटा हुआ सर सुनहरी थाल में पेश करेंगे। अब कोई गलती नहीं, अब एक भी और गलती की गुंजाइश नहीं उराल साहब, वरना याद रखना मैं तुम्हें और तुम्हारी ज़ौजा को अर्तुरुल के हाथों मरवा दूंगा। समझ गए? किले पर चावदार का परचम लहराने से पहले तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। क्या खबर है? तुर्कों के खिलाफ आपकी दरखास्त पर बादशाह ने सिपाहियों की कुमक रवाना कर दी है जनाब। वो सिपाही बहुत जल्द किले में होंगे। बहुत अच्छा है, अब आएगा मजा। इन साजिशों से तंग आ गया हूं मैं। अब खून बहेगा, जंग को जदल होगा। आने दो उन्हें। ये कुमक तुर्कों पर हमले में हमारी भरपूर ताकत साबित होगी। रुक जाओ मुसाफिर। कहां जा रहे हो? किज़िल एल्मा की तरफ। मंजिल क्या है तुम्हारी? शहादत है मेरी मंजिल। क्या हासिल करना चाहते हो? अपना वतन। वतन कहां है? पूरी दुनिया। ये दुनिया तुम्हारा वतन बने, कायनात तुम्हारी दुल्हन, बाबरकत रहे तुम्हारा मकसद। शुक्रिया। क्या खबर है? जमींदार वेसिलियस ने बादशाह को मकतूब अरसाल किया है और लिखा है कि तुर्कों ने अमन खराब करके जंग का आगाज किया और आपने उसे यरगमाल बनाकर उसके सिपाहियों को मार डाला और किले में घुसकर कमांडरों की लाशें लटका दी। गमो गुस्सा बढ़ चुका है नीकिया में, हालात कशीदा हो गए हैं। तो मतलब ये कि ज्यादा देर नहीं रुकेगा बादशाह? बादशाह समझदार इंसान है, अपने लोगों को जानता है। वेसिलियस जंग शुरू करने का बहाना ढूंढ रहा है, अच्छी तरह वाकिफ है। उसने अब तक तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि कोई माकूल वजह नहीं थी अमन तोड़ने की, लेकिन सराय और किले में होने वाले वाकयात के बाद उसने तफसीलात जानने और दबाव को कम करने के लिए कुमक भेजी है और वो रास्ते में है। यानी वो भी अब समझ चुका है कि ये जंग नागुज़ीर हो चुकी है। वो कुमक तफ्तीश करने के बजाय यहाँ हालात जांचने आ रही है और यकीनन जंग के लिए भी। दुरुस्त फरमाया। बादशाह लश्कर का हजम देखना चाहता है, तुर्क कबाइल के हालात क्या हैं और वो हमसे किस हद तक मुजाहिमत की ताकत रखते हैं। अगर उसे लगा कि तुर्क कबाइल मुत्तहिद नहीं तो उसका इरादा उन्हें कुचलने का है। आपकी तैयारी कैसी है? अल्लाह की मदद से इत्तेहाद कायम हो चुका है। अगर बादशाह जंग चाहता है तो कुमक के बजाय पूरा लश्कर भेजना होगा। माशाअल्लाह, आपने अपनी पूरी ताकत और दयानतदारी के साथ इस अहम फरीजे को अंजाम दिया है सरदार अर्तुरुल। आपने कारज हिसार किले को कमजोर कर दिया है, वरना फतह मुश्किल होती। आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दी। एक जिम्मेदारी और है आपके लिए, ये सारी मालूमात हमारे सुल्तान को पहुंचानी है। बेफिक्र हो जाएं आप, सुल्तान तक ये मालूमात बिना किसी ताअत्तुल के पहुंच जाएंगी। ये मुहिम भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल है।
अल्लाह आपका मददगार हो। आमीन। हेलेना मेरी प्यारी बहन, ये क्या हुआ? आओ जख्म साफ कर दूं। ये कैसे कर सकता है वो? अपनी होने वाली बीवी पर इतना जुल्म? गलतफहमी हो गई थी उससे, वरना वैसिलियस कभी भी ऐसा नहीं करता मेरे साथ। किले में गद्दारी का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। कैसे शक कर सकता है वो तुम पर? अब देखते हैं कि वो अपनी होने वाली बीवी को कैसे मनाता है। वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है जौलपान, हालत जंग में है। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। हेलेना, कितनी मासूम हो तुम। काश के सब इंसान तुम्हारी तरह मासूम और नेक दिल होते। ये आपकी नीयत पे मुनहसर होता है जौलपान। और फिर अगर कोई मस्बत सोच नहीं रखता तो वो खुश भी नहीं रह सकता। ठीक कहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हर अमल का रद्द अमल होता है। उम्मीद है कि वैसिलियस तुम्हारी कदर करेगा और आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे यकीन है वो जल्द मेरी कदर जान जाएगा। इतने अफसुर्दा क्यों बैठे हैं? आप मुझे बता सकते हैं दुनदार साहब, इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं गुनियली, बस कुछ सोच रहा था। कुछ तो जरूर गलत हुआ है, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते। मैं बहुत परेशान हूं गुनियली खातून। आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, मैं चली जाती हूं। कभी कभी आपके अपने ही दुश्मन से भी ज्यादा जालिम बन जाते हैं गुनियली। दुश्मन आपकी घात में रहते हैं और अपनी तलवार से हमला करते हैं, लेकिन आपके अपने जख्मों पर नमकपाशी करते हैं। आपको ये मुश्किलात मेरी वजह से दरपेश है ना?
उन्हें मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता ना आपका? तो कोई बात नहीं, बाबा की वजह से बहुत कुछ सहा मैंने। मैं नहीं चाहती कि दो भाइयों के दरमियान नाराजगी का सबब बनूं। कुनियेली, तुम चाहत हो मेरी, पूरी दुनिया भी मुकाबिल आ जाया कर, पीछे नहीं हटूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से नहीं डरना चाहिए। जानता हूं तुम्हें तकलीफ देने वालों से किस तरह निपटना है। अल्लाह आपको सलामत रखे दुंदार साहब। इजाजत दीजिए। ये लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खवातीन, अच्छे कालीन बुने हैं आप लोगों ने। बस अब कुछ ही दिन का काम बाकी रह गया है। फख्र है आप सब पर कबीले को। अल्लाह आप सब खवातीन से राजी हो। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह तुमसे राजी हो सुलेहान बेटा, खुश रहो। कल कोई भी कालीन का नहीं आएगा। बहुत थक गई हैं आप लोग, आराम कीजिए। शुक्रिया है माँ खानम, अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। राजी हो। अल्लाह आपसे राजी हो। खुश रहिए खवातीन। शुक्रिया दिलदार साहब। वालिदा, कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? वालिदा, गुनियेली के बारे में भाई को बताने से मना किया था ना। इत्मीनान रखो दुंदार, बताओ हुआ क्या है? भाभी ने भाई को पूरा मामला बता दिया है और उन्होंने मुझे बुलाकर तंबी की है। वो नहीं चाहते गुनियेली से मेरा निकाह हो। वालिदा, तरबियतगाह में जो उन्होंने मेरे साथ किया और अब जो मेरे साथ वो कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे। दुंदार, मेरे बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। वालिदा, सब खैरियत तो है? दुंदार भाई इतने परेशान क्यों थे? हलीमा, मैंने कहा था ना अर्तुगरुल को गुनियेली के बारे में कुछ नहीं बताना। वालिदा, कबीले के सरदार हैं अर्तुगरुल, उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती मैं। खातून, जरूरी नहीं हर बात गोश गुजार की जाए। हर बात कहने का सही वक्त और मौका होता है। अगर दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी तो क्या करेंगे हम? दुआ करो कि बात मजीद खराब ना हो, वरना हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुशामदीद सरदार। शुक्रिया अब्दुर्रहमान। दुंदार और दुआन को इत्तला दो फौरन। कहो कि मुझसे मुलाकात करें। जैसा आपका हुक्म।
पहाड़ों का बालू बम से, पहाड़ों का बालू बम से। भाई, क्यों क्यों किले में रहने वाली को तुम दिल दे बैठे? उसकी दीवारों को नहीं फलांगा जा सकता, उसके सिपाहियों को नहीं मारा जा सकता। ओ बमसी, अगर तुमने कबीले की किसी लड़की को चाहा होता तो जब चाहते जहां चाहते उसे देख लेते। अब देखना तुम इस पहाड़ी भालू के साथ क्या करता हूं मैं। उसे फिर तंग करने जाओगे? हाँ, चुप रहो, बस देखते जाओ। बमसी, बमसी, ये तुम्हें क्या हो रहा है? अब तुम्हें भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही है। मैं भुना हुआ गोश्त नहीं, थियो हूं। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। रुको तुम, रुको, मैं बताता हूं तुम्हें। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? वो तो सिर्फ मजाक कर रहा है। मैं आराम से बैठा था, इसने तंग करना शुरू कर दिया। अफसोस की बात है, इससे तो बिल्कुल अकल नहीं है, बेवकूफ इंसान। इतने अफसुर्दा ना रहा करो बमसी, हंसते हुए अच्छे लगते हो। जी भाई, ठीक कहा आपने। ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। अपने हाथों से भुना है इसे और इसका नाम रखा है थियो। खाओ और खुश हो जाओ। फिर तो दे दो मुझे, जरूर खाऊंगा इसे। वैसे भी थियो को ऐसे ही चबाने वाला हूं मैं। सब बेहतर हो जाएगा मेरे भाई, बस सब्र करना है तुम्हें। और क्या कभी अर्तुरुल भाई अपने कहे हुए अल्फाज से पीछे हटे? हेलेना चल तुम्हारे साथ होगी। यकीनन हम खुद तुम्हारा निकाह करवाएंगे और उस दिन भुना हुआ दुम्बा पकाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम करेंगे। खास तौर पर तुम्हारे लिए दुम्बा बनवाएंगे और निकाह के बाद मैं खुद तुम्हें पूरा दुम्बा खिलाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा भाई, ऐसा ही करना। मुझे ऐसा गोश्त बहुत पसंद है। लेकिन भाई, क्या तुम इसे कोई और नाम नहीं दे सकते हो? ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गुनकुत भाई, हंसना बंद करो। मजाक कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल भाई ने दुंदार भाई को और दुआन को बुलाया है। चलते हैं फिर। अब खा भी लो। क्या कोई परेशानी है हलीमा खातून? बहुत खामोश है आज। ऐसी कोई बात नहीं है असलहान खातून, लगता है आज कुछ ज्यादा थक गई हूं मैं। लेकिन आपके चेहरे से थकावट के बजाय अफसर्दगी नजर आ रही है। गुनियली की वजह से परेशान है? उसका मसला मेरे इख्तियार से बाहर हो चुका है, इसलिए मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। अब उसने ऐसा क्या कर दिया
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ असलिहान खातून? आ जाओ किरजा। कोनिया से कासिद आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। भेजो उसे। ये मकतूब अमीर सादतीन कुपैक ने आपके लिए भेजा है। क्या अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ दुआन। आपने बुलाया था भाई? दुंदार, दुआन, तुम दोनों को एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। कल फजर की नमाज के बाद कोनिया रवाना होना है। सुल्तान तक जरूरी पैगाम पहुंचाना है। जैसा आपका हुक्म। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। लिखा हुआ मकतूब भेजना मुमकिन नहीं है, इसे जहन नशीन करना होगा। सुल्तान को बताना कि असलिहान खातून, खैरियत तो है? क्या लिखा है मकतूब में? अमीर सादतीन इल्गिन बुलवाकर मुझे अपनी वालिदा से मिलवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वहां आकर निकाह की तैयारी की जाए। आपने क्या सोचा है? क्या ख्वाहिश है आपकी? मैं क्या सोचती हूँ ये मायने नहीं रखता हलीमा खातून। शायद वहां जाने में ही बेहतरी हो। गुनियली, आप इतनी अफसुर्दा क्यों लग रही हैं गुनियली? चेहरे पर गम के बादल क्यों मंडला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है दुंदार साहब। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने भाई से बददिल हों। लेकिन आप फिक्र मत करें, आपके साथ हर गम सह लूंगी मैं। इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द मेरी ज़ौजा बनोगी। बस हिम्मत करनी होगी। और ऐसा कब मुमकिन होगा? इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगा। लेकिन अभी एक जरूरी मुहिम है, कल सुबह रवान की है। जैसे ही मैं वहां से वापस आऊंगा, सबसे पहले भाई से बात करूंगा। यानी आप दूर जा रहे हैं मुझसे? फिक्र मत करो, ज्यादा दूर नहीं जा रहा। जल्द वापस आऊंगा। मैं आपके साथ की उम्मीद लिए बैठी थी और आप मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। जहां भी रहूंगा मैं, तुम मेरे दिल और जहन में मौजूद रहोगी। सब्र करना होगा हमें। कहीं भी जाए मुझे भूलिएगा मत। मेरी याद दिलाएगा ये आपको।
जब तक ये रुमाल मेरे पास है, फिर मैं चाहे कोनिया जाऊं या फैजान, तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। यानी कोनिया जा रहे हैं? गुनियली, ये राज हमारे दरमियान रहना चाहिए। किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फिक्र मत करें आप, ये राज रहेगा। वहां अपनी नजरें झुकाए रखिएगा ताकि खवातीन पर नजर न पड़े आपकी। ये तो उसी दिन झुक गई थी जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। वापसी पर सब बदल चुका होगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह सफर आसान करे। इंतजार करूंगी मैं। क्यों आया था दुंदार? वो मुझसे मिलने के लिए आया था बाबा। किसी अहम मुहिम पर कोनिया जाने वाला है। कल सुबह रवानगी है। कोनिया जा रहा है? अल्लाह मददगार हो अर्तुरुल भाई। बहुत शुक्रिया अलियार साहब। थियो आपकी तहवील में है। अजार की सरगर्मियों को भी फौरी तौर पर मालूम करना है। अजार पर कड़ी नजर रखी जा रही है अर्तुरुल भाई, और उसके साथियों पर भी। बेफिक्र हो जाएं आप। अल्लाह हामी और नासिर हो आपका। बहुत शुक्रिया भाई। मुहाफिजों, वक्त आ गया है कि अर्तुरुल साहब और आलियार साहब ने जो जुल्म किए हैं उनका खात्मा किया जाए। उराल साहब को सरदार बनाने के लिए हमसे जो कुछ हुआ वो हम जरूर करेंगे। वो हमारे ताकुब में है आचार साहब। उराल साहब की हिमायत करने की वजह से हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बेफिक्र रहो, उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो शक के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ। कबीले में हमारे हामी रही कितने गए हैं? वो हमारी नजरों के सामने हमारी सिपाहियों को मार रहे हैं। उराल साहब ने मजीद तुर्क कबाइल के सरदारान की हिमायत हासिल कर ली है। वक्त आने पर वो सरदारान चावदार कबीले की सलामती के लिए हमारे साथ होंगे। बस हमें सब्र से काम लेना है। फिलहाल मैंने आपको यहां एक अहम मामले पर बात करने के लिए बुलाया है। दुंदार कोनिया रवाना हो रहा है। यकीनन इसके पीछे कोई खास वजह होगी। हमें उराल साहब तक ये खबर पहुंचानी है, क्योंकि आलियार साहब के जंगजू हर वक्त मेरे ताकुब में है। उराल साहब तक ये खबर पहुंचाना तुम्हारा काम है। मैं शिकार का कहकर कबीले से निकलूंगा। सिपाही मेरे ताकुब में आएंगे और तुम निकल जाना। कारा जहसार जाकर उराल साहब को दुंदार की कोनिया रवानगी की खबर देना। जैसा आपका हुक्म सरदार। असलिहान, सब खैरियत तो है? अमीर सादतीन की तरफ से मकतूब आया है। क्या लिखा है? निकाह की तैयारी के लिए मुझे एल्गिन की दावत दी है। सुल्तान भी चाहते हैं कि हमारा निकाह वहीं पढ़ा जाए। असलिहान, अगर निकाह नहीं करना चाहती हो तुम, तो मैं भरपूर साथ दूंगा तुम्हारा। सादतीन कोपैक से निकाह में कोई जबरदस्ती नहीं। हम अपने नसीब से और नहीं लड़ सकते भाई, और यही मेरा नसीब है। उनसे निकाह के लिए तैयार हूं। अगर आप इजाजत दें, रवानगी से पहले काई कबीले में सबसे मिलना चाहती हूं। जरूर असलिहान, कल हम साथ वहां चलेंगे।
दुंदार को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसके दिल में चाहत की रोशनी उसकी आंखों से आया हो रही है। दुंदार के दिल में इस रोशनी ने घर कर लिया है, लेकिन मशवरे के बगैर कदम उठाना मुनासिब नहीं होगा। इश्क मशवरे का पाबंद नहीं होता। जब तुम्हें हलीमा सुल्तान से मोहब्बत हुई थी तो क्या तुमने किसी से मशवरा किया था? दुंदार की खुशी सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए। वालिदा, हमारे मामलात मुख्तलिफ थे। अल्लाह गवाह है इस बात का कि हमने कितनी मुश्किलात झेली थी। हलीमा, इस मामले का हल बाद में निकालेंगे वालिदा। फिलहाल दुंदार और दुआन को एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी है मैंने। कुछ दिन वो यहां नहीं होंगे। मगर वो यही बेहतर फैसला है वालिदा। यह जिम्मेदारी बहुत अहम है, किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और दुंदार के यहां से दूर जाने में अभी कोई हर्ज भी नहीं है। उन्होंने मेरी बहन असलिहान को अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए इल्किन बुलाया है। निकाह की तैयारी भी करना चाहते हैं। मैं इसे बादशाह के हवाले करूंगा तोहफे के तौर पर।